सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मात्रक तथा विमा। ये चैप्टर आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसी वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। और ये वीडियो केवल ऐप वाले बच्चों के लिए है और यूट्यूब वाले बच्चों के लिए केवल ये डेमो क्लास है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, टॉपिक पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर पहला टॉपिक है भौतिक राशियां। पहला टॉपिक क्या है? भौतिक राशियां, जिसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से राशियों के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर भौतिक राशियां में क्या कह रहा है? भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है और उसके माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसके द्वारा? संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहां पर देखो, जैसे संवेग को आप संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो, आवेग को भी आप संख्या द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो, बल को भी संख्या द्वारा और मात्रक द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो चलिए, ये तो आपका रहा भौतिक राशियां के बारे में, ठीक है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में भी बात करते हैं। अब यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका मात्रक। मात्रक क्या होता है? क्योंकि ये लेसन का नाम ही मात्रक तथा विमा, तो इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। देखो अब यहां पर जो मात्रक क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। देखो, मात्रक होता है किसी वस्तु का या पिंड के मानक मान या मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। और किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन कौन सी दो राशियां हैं? जैसे कोई भी भौतिक राशि को लिखना है, जैसे बल को लिखना है तो बल 2 न्यूटन लिखना है, ठीक है। बल कितना लिखना है? 2 न्यूटन लिखना है। तो इसमें क्या चीज आएगा? पहला संख्यात्मक मान आएगा और दूसरा आपका मात्रक आएगा। तो यहां पर देख लो, दो भौतिक राशियों से दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। पहला आपका संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। जैसे मैंने आपको 2 न्यूटन लिखकर दिखाया, यहां पर जो 2 है यह संख्यात्मक मान है और जो यन मतलब न्यूटन जो है ये मात्रक है, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहां पर एग्जाम्पल भी दिया था। एग्जाम्पल क्या दिया था कि 2 केजी। अब मान लीजिए 2 केजी कोई चीनी है, ठीक है। 2 केजी चीनी है, जिसमें से 2 क्या है आपका संख्यात्मक मान है और जो केजी है आपका मात्रक है, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब मात्रक में जो भौतिक राशियां होती है उसे हम कितने रूप में लिख सकते हैं? 2 राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जिसमें से पहला राशि होता है संख्यात्मक मान और दूसरा क्या होता है? मात्रक होता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आया। चलिए और कुछ बारे में बात करते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मापन या मात्रक पद्धतियां। मापन या मात्रक पद्धतियां ये क्या होती हैं, इसके बारे में डिटेल्स के साथ बात करते हैं। देखो, मापन एवं मात्रक पद्धतियां 3 होती हैं। कितनी पद्धतियां होती हैं? पूरे ब्रह्मांड में या पूरे कहीं पर भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, भूटान चले जाओ, रूस चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, आपको 3 ही पद्धतियां मिलने वाली हैं। अब वो 3 पद्धतियां क्या क्या हैं? MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। ये 3 पद्धति हैं। चलिए एक एक के बारे में सभी का नॉलेज लेते हैं। अब यहां पर देखो, पहला कौन सा है? MKS पद्धति। MKS पद्धति के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज लेते हैं। आइए यहां पर समझते हैं। देखो MKS पद्धति, M का मतलब होता है दूरी को किस में मापना है? मीटर में। किस में मापना है? दूरी को मीटर में मापना है, ठीक है। दूरी को किस में मापना है? मीटर में मापना है। और के का मतलब है अगर आप द्रव्यमान मापते हो तो केजी में मापना है। किस में? किलोग्राम में मापना है। किस में? किलोग्राम में मापना है। ये चीज समझ में आना चाहिए। उसके बाद समय को हम सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? समय को हम सेकंड में मापते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? MKS पद्धति। MKS पद्धति को लॉन्ग फॉर्म में इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फुल नेम क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दूसरा पॉइंट क्या आता है आपका? CGS पद्धति। CGS पद्धति क्या होता है? अगर दूरी को आपको मापना है, ठीक है, दूरी को मापना है तो आप सेंटीमीटर में मापोगे। किस में मापोगे? सेमी में मापोगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको द्रव्यमान को मापना है तो ग्राम में मापोगे, CGS पद्धति में। किस में? CGS पद्धति में। उसके बाद समय को तो हमेशा सेकंड में ही मापते हो, ये तो पूरा
एकदम प्रूफली है कि इस समय को सेकंड में ही मापना है। अब उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं FPS पद्धति। क्या आता है FPS पद्धति। तो आप लोग केक वगैरह तो अपने घरों में लाते ही होगे, केक वगैरह, ठीक है। तो केक लाते होगे तो यहाँ पर देखो जो एफ है क्या, ये फीट, क्या आता है ये फीट में, कोई भी चीज़ फीट में मापा जाना है, ठीक है। जैसे कोई किसी लंबाई को फीट में मापते हो ना कि 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट 7 फीट ऐसे मापते हो ना, तो एफ का मतलब फीट में, लंबाई को किस में मापना है, फीट में मापना है, ठीक है। अब पी का मतलब होता है पौंड, पी का मतलब पौंड होता है। और पौंड क्या होता है, जैसे आप केक वगैरह खरीदने गए, कहते हो कि 2 किलो का केक दे दीजिए, लेकिन दुकानदार क्या करता है आपको 2 पाउंड देता है, ठीक है। एक ऊपर वाला पाउंड, एक नीचे वाला पाउंड। और 1 पाउंड का कितना ग्राम होता है जानते हो, इतना ग्राम होता है। 1 पाउंड में 495 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 495 ग्राम होता है। तो आपका घाटा लग जाएगा, किलो में तौल कर लीजिएगा। जब आप किलो का पैसा दे रहे हो तो किलो में तौल कर लीजिएगा, ठीक है। तो जाइएगा जरूर तौल कर लीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद आपका आता है समय, मतलब समय को हम सेकंड में हमेशा मापते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फीट, उसके बाद पाउंड, ठीक है, उसके बाद पाउंड, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। ये होती है आपकी तीनों पद्धतियां। तीनों पद्धतियां के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पद्धति हैं। अब उसके बाद आता है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक को छोड़ना मत, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है, गारंटी है वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए उस पद्धति को बारे में जान लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति आता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, SI पद्धति के बारे में, ठीक है। SI पद्धति कब लागू हुआ था ये जान लो। SI पद्धति लागू हुआ था 1971 में। कब लागू हुआ था, 1971 में। वो भी कहाँ पर, फ्रांस के राजधानी पेरिस में, ठीक है। फ्रांस के राजधानी पेरिस में इसका स्थापना हुआ था। इस चीज़ को मतलब बताया गया था इस विभाग में कि इसे चालू किया जाए SI पद्धति। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, अगर SI पद्धति में कोई भी चीज़ नापते हो तो वो चीज़ अच्छा रहेगा। आप अगर यहाँ पर बल माप रहे हो न्यूटन में, तो अमेरिका में भी न्यूटन में ही बल मापा जाएगा। फ्रांस में भी, अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, कहीं पर भी आपको, कहाँ जानते हो, चीन में भी, कहीं पर भी चले जाओ, अगर बल को न्यूटन में भारत में माप रहे हो तो वहाँ पर भी मापने का न्यूटन में ही मापा जाएगा, ठीक है। ये था अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। आप देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मूल मात्रक होते हैं। क्या होते हैं, मूल मात्रक। और मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 7 प्रकार के जो हैं मूल मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उन 7 को जानते हैं। पहला होता है लंबाई, ठीक है। दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है तापमान, और 5वां होता है धारा, और 6ठा होता है ज्योति तीव्रता, और 7वां होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। अब देखो सभी का बीमा देखिए, बीमा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्हीं 7 बीमाओं से आप सभी का बीमा निकाल सकते हैं, कोई भी पद्धति हो। जैसे आप इन्हीं के मदद से कोई भी पद्धति हो ना, किसी का भी बीमा निकाल सकते हो। ये पद्धति आपको बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहला नंबर लंबाई। लंबाई को हम मीटर कहते हैं, मीटर में मापते हैं, जिसका संकेत m होता है लेकिन बीमा उसका l होता है। समझ में आइए। और ये बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाता है। l क्या होता है, कभी भी बीमा को किस में लिखा जाता है, हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, तब उससे हम जानेंगे कि ये बीमा है, ठीक है। उससे हम जानेंगे कि ये बीमा है, ठीक। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, जिसका प्रतीक होता है केजी, लेकिन उसका बीमा होता है एम। क्या होता है, एम, लेकिन ये बड़े ब्रैकेट में होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है समय। समय को हम मापते हैं सेकंड में, सेकंड का होता है एस, और इसका बीमा होता है टी। क्या होता है, टी। वो भी हम किस में मापेंगे, टी में, और टी को हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। किस में, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बीमा का नियम है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है तापमान।
तापमान क्या होता है, केल्विन में मापा जाता है, जिसका प्रतीक के होता है, और इसकी विमा भी के होती है। क्या होती है, इसकी विमा भी के होती है। ठीक, तो इसे भी आपको बड़े ब्रैकेट में के लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका धारा। क्या आता है, धारा। धारा क्या होता है, एम्पियर। इसे हम किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, और एम्पियर का प्रतीक क्या होता है, ए होता है, और इसका बीमा भी ए होता है। ठीक है, क्या होता है, बीमा भी ए होता है, वो भी बड़े ब्रैकेट में आपको बीमा को लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पदार्थ की मात्रा। ठीक है, या ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम कैंडला में, छठा नंबर आता है ज्योति तीव्रता, इसे कैंडला से मापते हैं। ठीक है, और कैंडला का प्रतीक होता है सीडी। क्या होता है, कैंडला का प्रतीक होता है सीडी। उसके बाद इसका जो बीमा होता है, इसका बीमा होता है ओनली सी, वो भी बड़े ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद आता है सातवें नंबर पर। सातवें नंबर पर आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। ठीक है, और इसका प्रतीक होता है MOL। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है, MOL, और इसका बीमा क्या होता है N, वो भी कैपिटल, और वो भी किसमें, बड़े ब्रैकेट में। किसमें, बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, ये चीजें होती हैं, समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इतना चीजें तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें और कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ जाती हैं, उससे भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, आइए उस इंपॉर्टेंट चीज को बताते हैं। अब यहां पर आता है आपका पूरक मात्रक। ठीक है, कौन सा मात्रक आता है, पूरक मात्रक। अब देखो, पूरक मात्रक आपके दो प्रकार के होती है, पहला कोण और दूसरा घन कोण। ठीक है, और इसकी विमा नहीं होती, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो पूरक मात्रक है ना, इसकी विमा नहीं होती। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देख लो, लिखा भी है, क्या होता है, देखिए, आइए समझिए। वह मात्रक होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी भौतिक राशि के साथ साथ उसके पूरक को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके पूरक को मापने के लिए किया जाता है, और पूरक मात्रक विमाहीन या आयामहीन होता है। ठीक है, विमाहीन या आयामहीन होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आयामहीन को भी कहते हैं विमाहीन। ठीक है, क्या कहते हैं, आयामहीन को भी कहते हैं विमाहीन। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से। अब देखो, विमाहीन आपका क्यों होता है, क्योंकि कोण, अब देखो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होती है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, अब देखो चाप लंबाई ही है, तो लंबाई की विमा क्या हो जाएगी, L, और त्रिज्या भी एक लंबाई है, तो लंबाई की विमा L, और इसे बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिए और काट दीजिए। जब काटोगे तो इसकी विमा क्या आ जाएगी, 0, और जब विमा आ गई 0 या 1, ठीक है, बीमा आ गई इकाई। ठीक है, उसकी बीमा तो होगी नहीं, जब काट पीट दोगे तो बीमा तो होगी नहीं। कोई बीमा आई नहीं, आई ना, तो जब कोई बीमा आई ही नहीं, तो बताओ इसकी बीमा होगी कोण की, नहीं। तो इसे हम किसके रूप में माना गया, जब वैज्ञानिकों ने चेक किया कि ये दो जो राशियां हैं, इसकी बीमा ही नहीं है, तो इसे किस में रखा जाए, तो पूरक राशियों में रख दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, पूरक राशियों में रख दिया। तो पूरक राशि, अब यहां पर देखो, कोण को मापा जाता है रेडियन में। किस में मापा जाता है, कोण को मापा जाता है रेडियन में, यह चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोण को मापा जाता है किस में, रेडियन में। रेडियन हो गया। अब एस्टेरेडियन क्या कहते हैं, जैसे जब कोण को मापते हो तो किसी भी चतुर्भुज के कोणों को मापते हो या त्रिभुज के कोणों को मापते हो। ठीक है, एक सिंपल पृष्ठ, मतलब एक साधारण पृष्ठ को मापते हो। ठीक है, उसके कोणों को मापते हो। लेकिन जो एस्टेरेडियन होता है, ये घन कोण होता है। घन कोण क्या होता है, घन कोण जानते हो क्या होता है, जैसे आप घनाभ, ठीक है, एक घनाभ ले लीजिए, इस प्रकार कोई घनाभ बना लीजिए। आप चप्पल जूता खरीदने जाते हो ना, तो वहां पर आपको एक बॉक्स मिलता है, चप्पल एक डब्बे में मिलता है। अगर डब्बे का कोण निकालना हो, ठीक है, उस डब्बे के किसी भी एंगल, किसी भी भुजाओं का कोण निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, ये होता है एस्टेरेडियन, मतलब घन कोण के द्वारा आप लोग उसका उसका क्या कर सकते हो, कोण निकाल सकते हो। ठीक है, अब घन कोण का सूत्र क्या होता है, आइए उससे भी जान लेते हैं। घन कोण का सूत्र होता है, आइए मैं उससे भी जान लेता हूं। ठीक है, यहां पर देखो, घन कोण का सूत्र, घन कोण, ठीक है, घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटा
आर स्क्वायर, क्या होता है क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, अगर थीटा हो तो, ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल उस भुजा मतलब उस घन का क्या होता है क्षेत्रफल, और उसके बाद आर स्क्वायर, ठीक है, अपान में आर स्क्वायर, ये होता है आपके घन कोण का सूत्र, ठीक है, समझ में आया। ऐसे आपको पूरक मात्रक के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो गया होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो और कुछ टॉपिक पर लेकर चलता हूं। अब टॉपिक आता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आप लोग इसे आगे बढ़ा सकते हो। देखो अब आता है व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक आपने मूल मात्रक पढ़ा है ना, मूल मात्रक से मिलकर बना हुआ मात्रक, ठीक है, जैसे बल हो गया। अब बल F बराबर क्या होता है? F बराबर एम ए होता है, ठीक है। अब m का क्या हो जाएगा? m का हो जाएगा kg, ठीक है, ये भी एक मूल मात्रक है। kg क्या है? ये भी एक मूल मात्रक है। और a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये मूल मात्रकों से बल बना है कि नहीं? kg भी एक मूल मात्रक है, यहाँ पर देख लो, kg भी एक मूल मात्रक है, और लंबाई भी एक मूल मात्रक है, और सेकंड भी एक मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ मात्रक उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम मात्रक, मतलब व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल दो लंबाई के मात्रक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यह लंबाई वाले मात्रक से मिलकर बना हुआ है, जैसे लंबाई और चौड़ाई भी एक लंबाई की तरह मतलब मापा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद आयतन देख लो, आयतन तीन लंबाई के मात्रक से मिलकर बना हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है? मिलकर बना हुआ है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, इससे आसानी से समझते। देखो लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, अब लंबाई के कुछ प्रयोगात्मक मात्रक हैं, उसके बारे में हम अच्छी तरीके से नॉलेज लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं कुछ लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक क्या है, उसके बारे में हम अच्छी तरीके से बात करते हैं। देखो जब किसी भी चीज को मिलीमीटर में, मान लीजिए एक मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ठीक है। क्या होता है? 1000 मिलीमीटर, ठीक। अब समझ में आया। देखो एक मीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीमीटर। तो बताओ 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर होगा। कितना होगा? 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ है, 1 मिलीमीटर बराबर इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है, ठीक। ऐसे ही आप लोग देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा? 10 की पावर -2 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होगा? 10 की पावर 2 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद 1 किलोमीटर बराबर 10 की पावर 3 किलोमीटर होगा। उसके बाद 1 मेगा मीटर बराबर कितना होगा? 10 की पावर 6 मेगा मीटर, ठीक है, मतलब मीटर, ठीक है। 1 गीगा मीटर बराबर कितना होगा? 10 की पावर 9 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है टेरामीटर बराबर क्या होगा? 1 टेरामीटर बराबर होगा 10 की पावर 12 मीटर, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपकी बहुत बहुत मात्रा की ओम लंबाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस तरफ का, इतना जो है ना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जामों में, ठीक है, चाहे जो एग्जाम हो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहला देखो, पहला क्या कह रहा है? 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -6, कितना होता है? 10 की पावर -6। और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की पावर -9। और 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है जानते हो? 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10 की पावर -10, ठीक है, एंगस्ट्रॉन, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन में, ठीक, मीटर इतना मीटर होता है। और 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -12 पिकोमीटर, ठीक है। 1 फार्मीमीटर बराबर कितना होता है? 1 फार्मीमीटर बराबर जानते हो कितना होता है? 10 की पावर -15। 1 फार्मीमीटर बराबर इतना मीटर होता है, ठीक है। 1 ऑटोमीटर बराबर कितना होता है? 1 ऑटोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -18, कितना होता है? 10 की पावर -18 मीटर इज राइट आंसर। समझ में आया? सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अभी आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा ऐप का, तो वहां से जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और फ्री मटेरियल में जाकर इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए बहुत अच्छी वे में पूरी चीज़ें। ठीक है, और चलता हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं। आइए यहां पर देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इस कुछ महत्वपूर्ण बातों में कुछ चीज़ें आपको दिया गया है जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो पहला टॉपिक क्या दिया गया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर होता है। क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर, कितना 9.467 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है, इतना मीटर। अब प्रकाश वर्ष क्या मापता है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी में कोई भी चीज़, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और मार्स के बीच की दूरी, पृथ्वी और वीनस के बीच की दूरी, पृथ्वी और जुपिटर के बीच की दूरी, ये चीज़ें होती है। जुपिटर और सूर्य के बीच की दूरी, और उसके बाद क्या हो गया, जुपिटर और सन के बीच की दूरी, या आप लोग कहीं भी किसी भी चीज़ को दूरियों में माप सकते हो, वो भी प्रकाश वर्ष में, जो अधिक दूरियां होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी भी ऐसे ही होता है, ग्रहों के बीच की दूरी। ठीक है, जैसे कुछ ग्रह बहुत कम दूरी पर होते हैं तो इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, खगोलीय बीच की दूरी। ठीक है, ये हो गया खगोलीय मात्रक, ये भी दूरी की मात्रक है। पार्सेक, पार्सेक भी एक ऐसा मात्रक है जिसे हम प्रकाश वर्ष या खगोलीय दूरी या पार्सेक के रूप में, किसी के रूप में भी माप सकते हैं किसी भी ग्रहों के बीच की दूरियां। ठीक है, ये होती हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। अब इन सभी को याद करना है। ठीक है, खगोलीय बीच की दूरी क्या होती है, खगोलीय मात्रक क्या होते हैं, उसका होता है 1.9, क्या होता है 1.496 गुणे 10 की पावर 11, और पार्सेक का होता है 3.086 गुणे 10 की पावर 16। तो ये होता है आपकी खगोलीय बीच की दूरियां। ठीक है, आपको मापने के लिए, जैसे किसी भी ग्रहों के बीच की दूरी, किसी दो ग्रहों के, किसी दो सैटेलाइटों या कहीं की दूरियां मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उससे भी अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को मैं आसान वे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देख लो। यहाँ पर पहला क्वेश्चंस कह रहा है एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। एक माइक्रोमीटर आपको बताना है। एक माइक्रोमीटर मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक माइक्रोमीटर देख लो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक, इसे अगर याद कर पाओ तो याद कर लो, वरना आपको यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा एक माइक्रोमीटर में, क्योंकि ये जो है आपका जो टेबल है ना, इस टेबल को याद कर लोगे तो आपको हमेशा काम आने वाला है। और ये टेबल जानते हो कितनी बार पूछा जाता है, कहाँ पर पूछा जाता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे जेई वगैरह, जेई का पेपर दोगे उसमें भी पूछा जाएगा। ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, उसमें भी पूछा जाएगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम है ऑलरेडी इसमें पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है उसमें ज़रूर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, एक माइक्रोमीटर बराबर कितना, किसके बराबर होता है, तो एक माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। क्या होता है, एक माइक्रोमीटर 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस पर चलता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। आइए अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, बताओ सभी बच्चे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। अब देखो इन चारों ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ ही लेते हैं। देखो विद्युत आवेश को हम किस में मापते हैं, कूलाम में। किस में, कूलाम में। तो ये आवेश को मापता है। ठीक है, ये आवेश को मापता है। अब यहां पर देखो केल्विन, केल्विन ताप को मापता है। किसको, ताप को, वो भी केल्विन में मापा जाता है ताप को। ठीक है, केल्विन ताप को मापता है। किलोग्राम द्रव्यमान को मापता है। किसको, द्रव्यमान को मापता है किलोग्राम। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहां पर आ गया है, देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
किन भौतिक मात्रकों की इकाई समान है? किन भौतिक मात्रकों की इकाई समान है? आइए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए चारों ऑप्शंस दिखा रहा हूं, यहां पर चारों ऑप्शंस देख लीजिए। देखो पहला ऑप्शंस दिया गया है कार्य और जूल, कार्य और ऊर्जा, ठीक है। तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, मतलब ये दोनों समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर। लेकिन हम चारों ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कभी भी हम एक ही ऑप्शंस के बारे में बात ही नहीं की है किसी भी वीडियोज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। आइए, तो पहला ऑप्शन तो आपका राइट है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बल। बल क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन। दबाव, दबाव क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका दबाव का, ठीक है, दाब का, ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। तो ये तो अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर से आया बल, तो बल यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बल। बल का हो जाएगा न्यूटन। संवेग का हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन क्या हो जाएगा बताइए? संवेग का क्या होगा? संवेग का होगा न्यूटन सेकंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखते हैं, बल। बल का हो जाएगा न्यूटन और कार्य का हो जाएगा जूल या न्यूटन मीटर, ठीक है, या हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो ये भी आपका नहीं होगा, मतलब ये तीनों ऑप्शंस आपके नहीं होने वाले। तो आपका पहला वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को ये पहला वाला ऑप्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया? क्योंकि ये आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आइए यहां पर इस क्वेश्चंस के बारे में अच्छी तरीके से बात करते हैं। आओ देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस कह रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आप बताओ प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आइए समझते हैं। जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का इकाई है, मतलब किसी भी ग्रहों के बीच की दूरी, मतलब किसी दो ग्रहों के बीच की दूरी, जैसे पृथ्वी या सूर्य की बीच की दूरी, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, या चंद्रमा या जुपिटर के बीच की दूरी, या पृथ्वी या जुपिटर की बीच की दूरी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो दूरी मापने के लिए आपको प्रकाश वर्ष की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये प्रतिरोध का मात्रक हो गया, ठीक। और उसके बाद कूलाम किसका होता है? आवेश का, ठीक है। कूलाम किसका होगा? आवेश का। ये भी चीज़ ध्यान में रख लीजिए। जूल किसका होता है? जूल कार्य का होता है, कार्य या ऊर्जा, ठीक है, कार्य या ऊर्जा, ठीक, कार्य या ऊर्जा, ठीक। उसके बाद आपका न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक होता है। सभी चीज लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक होता है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए, क्या कह रहा है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? प्रतिबल। अब एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? एसआई प्रणाली में बताओ। अब देखो एसआई प्रणाली में, अब देखो एसआई प्रणाली में क्या होता है? एसआई प्रणाली में जो प्रतिबल का मात्रक होता है, जैसे प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल दाब के बराबर ही होता है, ठीक है, दोनों दाब के बराबर। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो वैसे प्रतिबल का भी क्षेत्रफल उतना ही होता है, ठीक है। प्रतिबल बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आया? अब यहां पर देखो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आपके एसआई पद्धति में मात्रक हो गया, ठीक है, प्रतिबल का मात्रक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन इसके बारे में हम अच्छी तरीके से नॉलेज ले लेते हैं। देखो जो यहाँ पर वाट, वाट का मात्रक क्या होता है? ये वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, ठीक है। किसका? शक्ति का। न्यूटन क्या होता है? बल का, ठीक है, न्यूटन बल का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर लेकर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आइए यहाँ पर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ए इज राइट आंसर। अब यहीं पर देख लो, जो जूल होता है ये कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। एम्पियर क्या होता है? धारा का मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद कूलाम आवेश का मात्रक होता है, आवेश। उसके बाद वाट, वाट किसका होता है? शक्ति का मात्रक, ठीक है।
किसका होता है, शक्ति का मात्रक। तो ये चारों ऑप्शंस आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये चारों ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आइए, शक्ति की इकाई क्या होता है, शक्ति का इकाई क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। तो शक्ति का इकाई होता है वाट। क्या होता है, वाट। तो शक्ति का इकाई होता है वाट, ठीक। ये शक्ति का इकाई जूल होता है कार्य का, ठीक। ये इतना मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। न्यूटन होता है बल का, ठीक है। उसके बाद पास्कल, पास्कल आपका क्या होता है, दाब का, ठीक है। किसका होता है, पास्कल दाब का होता है, ठीक। तो ये चीजें समझ में आ गया। पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए, हाँ, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखो, दाब का एसआई मात्रक, तो दाब बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, क्योंकि न्यूटन है और प्रति मीटर स्क्वायर है। देख लीजिए, आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको निकाल कर लगाना है और अच्छी तरीके से लगाना है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से लगा सको, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं और अगला नंबर क्वेश्चंस आसानी से आपको बताते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पर अब अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे आसानी से पढ़कर और आसानी से ही लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, बल का एसआई यूनिट क्या होता है। बल का एसआई यूनिट, आइए मैं आपको बताता हूँ। बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी कई सवालों में बताया हूँ। तो बल का एसआई यूनिट क्या होता है, बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। लेकिन मैं सभी ऑप्शंस बताता हूँ, तो सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊँगा। देखो, केल्विन किसका मात्रक होता है, तापमान का। किसका होता है, तापमान का केल्विन होता है। ये केल्विन में ही मापा जाता है ताप का मात्रक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पास्कल। पास्कल आपके दाब का मात्रक होता है, ठीक है। जो दाब, मतलब किसी भी चीज़ को दाबाते हो ना, तो क्या होता है, वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है ये विभव का मात्रक, ठीक है। विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो ये चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस आसानी से आपको मैंने समझा दिया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब यहाँ पर फिर से प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछ लिया है, तो सिंपल आपको करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं, एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले पर आपको इसे लगाना है। तो चलिए वो फार्मूला भी आपको बता दे रहा हूँ। देखो, वो फार्मूला होता है आर बराबर होता है रो एल अपान ए। क्या होता है, रो एल अपान ए। अब देखो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको डिसाइड कर दूं। देखो, ये आपका होता है कि प्रतिरोध, ठीक है। आर क्या होता है, प्रतिरोध। एल क्या होता है, तार की लंबाई। और ए क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कोई तार है, ये मान लीजिए कोई तार है, ठीक है। और इसके यहाँ पर देखो, जब काटोगे तो यहाँ पर कुछ गोल टाइप, इस प्रकार गोल टाइप दिखेगा ना, तो इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल का तो मात्रक जानते ही हो। चलिए, अब ये जो आपका रो दिख रहा है, रो जो दिख रहा है ना, यही होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है, यही होता है प्रतिरोधकता। तो इसका कैसे मात्रक निकालेंगे, आइए समझते हैं। देखो, रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ए और अपान में एल, ठीक है। ये आपका सूत्र हो जाएगा, आप लोग पलट कर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर देख लो, आर का मात्रक क्या होता है, ओम लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या होता है, ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और एल क्या होता है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका ओम मीटर। तो ये आपका प्रतिरोधकता का मात्रक होगा ओम मीटर। तो यहाँ से मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आप लोग निकाल सकते हो। सिंपल भाषा में मैंने आपको एक से या 1.5 मिनट में आपको मैंने बता भी दिया कैसे निकालोगे। तो ये सारे फार्मूले आपको इंपॉर्टेंट ही दिख रहे होंगे ना, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, ये सारा चीज़ें को आपको नोट करना है और एक एक क्वेश्चन नोट करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा ज़रूर, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है ये क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस एक बार मैंने ऑलरेडी करा रखा है। देखो यहाँ पर क्या देख लीजिए, क्या कह रहा है, निम्न में से
किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही होता है। देखो अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है, दाब। दाब का भौतिक इकाई क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बल का क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। तो ये दोनों तो सेम नहीं है ना, ये दोनों सेम नहीं है, मतलब आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चेक कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन को। पहले बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और गति, गति का मात्रक मतलब गति या वेग, ठीक है। वेग का क्या होता है, मीटर क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शंस भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका दो ऑप्शंस गलत हो गए। आप देखते हैं यहाँ पर तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शंस क्या देखते हैं, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लेकिन उपेक्षित या सापेक्ष बल, ठीक है। उपेक्षित या सापेक्ष बल क्या होता है उसके बारे में भी बता दूं। जो सापेक्ष बल होता है या कि तो बलों का योग होता है या कि तो बलों का माइनस, मतलब उसे घटाया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको अगर घटाना है, जैसे मान लीजिए 2x माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा, आपका आएगा x, वो भी 1x आएगा ना, तो x ही आया। जैसे अगर बल में से बल को घटाओगे तो बल ही आएगा, ठीक है। बल में से बल को घटाओगे तो एक ही आएगा, ठीक। और उसके बाद अगर बल को बल से ही प्लस करोगे या x को x से ही प्लस करोगे तो 3x आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक, समझ में आया। अब देखो आपका बल से बल में आएगा, अगर बल को बल से जोड़ोगे तो बल आएगा, और अगर बल से बल को घटाओगे तो बल ही आएगा। तो उसी प्रकार अगर x को x से जोड़ते हो तो x आता है, अगर x को x से घटाते हो तो x ही आएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो देखो यहाँ पर बल या सापेक्ष बल और बल का मात्रक बल ही होगा, ठीक है। जब बल आएगा, कोई किसी भी प्रकार का बल आए तो उसका मात्रक न्यूटन ही न्यूटन होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का समान हो जाएगा, न्यूटन इज न्यूटन, ठीक है। तो ये इज राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल और सापेक्ष बल ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पर देखो वजन। वजन क्या होता है, वजन को हम न्यूटन में लिखते हैं, ठीक है। वजन को हम न्यूटन में लिखते हैं, न्यूटन हो गया। अब संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग आइए समझिए। संवेग क्या होता है, बल के परिवर्तन, मतलब संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यह संवेग क्या होता है इसके बारे में सुन लीजिए। संवेग होता है केजी, उसके बाद केजी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इन दोनों का मात्रक अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों का मात्रक क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये चीज़ें आपको डिफॉल्ट पर रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा ऑप्शन था, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ, उस क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं। आइए यहाँ पर इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी तापमान के एसआई इकाई है। अब तापमान का एसआई इकाई मतलब तापमान को हम फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, सेल्सियस में भी मापते हैं। तो बताओ यहाँ पर जो आपका रहेगा, जो आपका केल्विन है ना, केल्विन में ही तापमान को मापा जाता है, वो भी एसआई इकाई क्या होता है उसका, केल्विन होता है, ठीक है। तापमान को मापने के लिए एसआई इकाई का प्रयोग करते हैं, वो भी केल्विन का, ठीक है। क्या करते हैं, वो भी केल्विन का, मतलब डी इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देख लो इस क्वेश्चंस के बारे में। देखो दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, इनमें में से कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है। इसे आप लोगों को मैं SW दे रहा हूँ, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ऐप का, वहां से जाकर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे ऐप में फ्री मटेरियल के एक ऑप्शंस है, ठीक है। फ्री मटेरियल में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शंस में जाओगे, वहाँ पर आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हमारे कोर्स को खरीदना चाहते हो तो जाकर खरीद भी सकते हो हमारे ऐप पर। तो जाइए, अभी भी आपके पास समय है तो आप लोग जाकर खरीद सकते हो, ठीक है। अब रही बात, इसको मैंने आपको क्वेश्चंस को दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। इस क्वेश्चंस को मैंने आपको SW दे दिया, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब मतलब करवाइए। और हाँ, आप लोग शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में टेस्ट मिलता है। तो फ्री टेस्ट, वहीं पर फ्री मटेरियल में टेस्ट का ऑप्शन है, तो वहाँ से जाकर आप लोग फ्री में टेस्ट दे सकते हो ऐप पर। तो जाइए, अभी भी
मौका है, दीजिए फ्री में टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।